एक मैया का छोटा बच्चा बहुत जोर जोर से बोलता था, खेलता था, तो भापी 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 बस खेल था उसका। मैया ने उसका नाम ही रख दिया भौपा। अब भौपा धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब भौपा बड़ा हो गया तो शादी हो गई उसकी। शादी हो गई। अब पड़ोस में शादी और लोगों की भी हुई, वो भी थोड़ा ज्यादा भाई हिसाब से बोला जाए, सम्मान करेंगी तो भौपा नहीं कह सकती, लेकिन नाम तो वही है। फिर वो भी बोले भौपू। जिए जाए भौपू दद्दा आए, भौपू दद्दा। कोई कहे भौपू, भौपू चाचा आए। अब घर तक बात रहे वो तो सीमित है, धीरे धीरे बात फैल जाती बाहर। अब कहीं कथा हो रही थी, भौपू की पत्नी गई कथा सुनने के लिए। जब कथा सुनने के लिए गई भौपू की पत्नी, और साथ में सही सखियां मिल गई, पूछने लगी ये तो नई आई है, कौन है, कहां से आई है, क्या परिचय है। बता दिया फलाने गांव से आई है। तो तुम्हारे पति का क्या नाम है? वो कहे तू अपने पहले बता। उसने कहा मेरे पति का नाम है अमर सिंह। अब तो बताओ, का तुम बता अपने का। मेरे पति का नाम है धनीराम। तीसरी ने कहा मेरे पति का नाम है दयाराम। तेरे पति का क्या नाम है? सोई उसने घूंघट खींच लिया, क्या बताऊं, क्या नाम है मेरे पति का? वो बताने वाला नहीं है। मतलब पति का नाम बोला नहीं जाता है, बहाना कर रही है। नहीं बताओ तो सही क्या नाम है। उन तीनों ने कहा तूने तो ऐसा किया कि हमारे पति का नाम तो तूने बुलवा दिया, अपने का तो बुलवाई बोल ही नहीं रही है। तो बेचारी शर्मा गई, बोली ऐसी बात नहीं बहन है। तो क्यों नहीं बताती हो कि नाम बताने लायक ही नहीं है। उसमें कहा, उसमें तेरी क्या गलती है, गलती होगी तेरी सास की, बता तो सही। तो उसने कहा मेरे पति का नाम है भौपा। अब तो कथा सुनने के लिए दूसरे दिन आई, जितनी भी बैठी थी, इनको बड़ा कौतूहल होता उधर देखने में, जितनी बैठी थी सबकी निगाह उतरी, आ गई भौपा की। दूसरी बोली हो भौपा उतरैया नाम पति के थोड़ी होते हैं। अब बेचारी कथा में तो बैठी लेकिन शर्माती रही, परेशान, क्या करें क्या करें। कुछ सखियों ने जाकर के कहा थोड़ा हिसाब से बदल लो नाम, नाम बदल करके रख दो। कहा तो ठीक है बदल के रख देती हैं, क्या करूं, पर कैसे रखा जाए, हम किस ज्योतिषी के पास जाएं। ब्राह्मण भी कहेगा शादी हो गई, पति आदि उम्र का हो गया, अब तुम नाम रखवाने के लिए आई हो। तो कहा बहन तुम्हें सुबह जो जल्दी मिल जाए उसी का नाम पूछ करके उसका नाम इसका रख देना। सुबह सुबह वो निकली है मार्ग पर, तो मार्ग पर देखा एक सब जा रहा था। पूछा खड़े हो जाओ इसका क्या नाम है? उन लोगों ने कहा इनका नाम है अमर सिंह। उसने कहा नाम तो बड़ा अच्छा है, यही रख लेती। फिर उसने कहा ये ठीक नहीं है ऐसा। फिर दूसरा आया, उस सब को रोका इसका क्या नाम?
दूसरा मिला व्यक्ति, भीख मांग रहा था। कहा इसका क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है धनीराम। उसने कहा नाम अच्छा है, यही रख लेती हैं। फिर उसने अर्थ लगाया कि इसको कैसे रखूं, ये भी ठीक ना होगा। फिर आगे गई बढ़ करके तो एक हाथ में लाठी लेकर के पशु में लाठी बजा रहा था, पीट रहा था बहुत जोर से। उसने कहा इसी का नाम पूछ लूं, ये अच्छा होगा तो ये रख लूंगी अपने पति का नाम। तो उसका नाम पूछा, क्या नाम है? तो इसका नाम है दयाराम। अब तीसरे दिन कथा में आई और लोगों ने कहा आ गई भोंपा की बहू। तो पास में अपने आप बुलाना न पड़ा। सभी धीरे धीरे खिसक के व्यास की तरफ कम देखे, उसी की तरफ सब कान लगाए। पास में खिसक के सब पहुंच गई। तो बहन बताओ अच्छो सो नाम रखो है, चोको सो मोको बता दे कौन सो नाम रखो तुमने। उसने कहा मैंने सब कुछ तो विचार करके देख लिया है, नाम क्या कैसे रखती मैं, क्यों नहीं रखा आखिर? उसने कहा अमर हते सो मर गए। जिनका नाम अमर सिंह था वो तो जा रहे थे शमशान पर, और धनपति मांगी भीख, दयाराम भैंसा बदे, तासे मेरो भोंपई ठीक। धनीराम भीख मांग रहे थे, अमर मरे जा रहे थे, और दयाराम भैंसा को लाठी लेकर के पीट रहे थे। इससे तो मेरा भोंपई बढ़िया है। भैया जैसा जिसका हो उसी का साथ निभाना।